शिक्षा मित्र साथी लखनऊ हाई कोर्ट गए। वहां कोर्ट से इस पर फिलहाल 3 हफ्ते तक रोक लगा दी गई। अगर कोई शिक्षा मित्र इन 3 हफ्ते के दौरान सेवानिवृत्ति हो रहा है तो वो इस रिट का साथ जाकर या रिट का आर्डर लेकर अपने सेवानिवृत्ति पर राहत पा सकता है। हालांकि इस पर अभी ये परमानेंट आर्डर नहीं है, ये अंतरिम राहत है और 3 हफ्ते के भीतर सरकार को अपना एफिडेविट दाखिल करने की बात कही गई। इस पूरे मामले पर हम अभी आपको विस्तृत बताएंगे। मेरी याची से भी बात हो गई है और ये अभी सार्वजनिक समझने की और सार्वजनिक बात आने की उनकी पोजीशन नहीं थी, इसलिए ये पूरी बात हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि क्या हुआ है, क्या आर्डर है, ये हम आपको विधिवत बताए दे रहे हैं। याची राजेश कुमार हैं जो हरदोई के कछौना ब्लॉक से हैं। उनके साथ शासनादेश के अनुसार 60 वर्ष में रिटायरमेंट इसी सत्र में होना था। वो इससे परेशान थे। वो 59 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। उन्होंने इसके लिए उच्च न्यायालय लखनऊ में 62 वर्ष तक सेवा देने के लिए जो शिक्षकों को प्राविधान है, उसी प्रावधान को लेकर वो हाई कोर्ट लखनऊ चले गए। इसमें 16 साथियों के साथ उन्होंने वाद दायर किया था, जिसका स्टे आर्डर कल यानी शुक्रवार को मिल गया और उन्हें रिटायर होने से अब स्टे मिल चुका है। अब उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु में नहीं होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को हाई कोर्ट ने अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का मौका दिया है। 3 सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी और उम्मीद है कि ये 62 वर्ष की जो आयु का सेवानिवृत्ति का प्रकरण चल रहा था, वो बाकायदा पूरा 62 वर्ष तक रहेगा। अगर कोर्ट ये राहत दे देता है तो शिक्षा मित्रों को एक बड़ी सौगात मिल जाएगी, 2 वर्ष का मौका मिल जाएगा और इस दौरान अगर मुख्यमंत्री कुछ पैसे बढ़ा देते हैं तो सभी शिक्षा मित्रों को 2 वर्ष तक का मौका मिल जाएगा। प्रदेश के सभी शिक्षा मित्र जो इस वर्ष रिटायर होने को हैं, वो अधिक से अधिक इस रिट में शामिल हो सकते हैं, इस रिट के साथ आ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, आर्डर ले सकते हैं। आर्डर की कॉपी सोमवार को मिलेगी। सोमवार तक इंतजार करिए और तब फिर हम पूरा विस्तृत ब्यौरा आपको इसका देंगे। लेकिन फिलहाल जो राजेश मिश्रा ने बताया, उनके मुताबिक ये अंतरिम राहत का आदेश जारी हो गया है। अब वो सेवानिवृत्ति नहीं होंगे। अगर वो इन 3 सप्ताह यानी 21 दिन में अगर सेवानिवृत्त होने वाले थे तो उनकी सेवानिवृत्ति रोक दी गई। सरकार इन 21 दिनों में अपना काउंटर एफिडेविट बताए, उसमें बताए कि क्यों हमने 60 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति आई हुई। जब शिक्षक 62 वर्ष में रिटायर हो रहा था तो शिक्षा मित्र 60 वर्ष में क्यों? समान कार्य समान वेतन तो आपने नहीं दे पाया, लेकिन समान सेवानिवृत्ति और समान ये भी करने में आपको दिक्कत आई। आप देखते हैं अक्सर कि अगर 1 तारीख को शिक्षा मित्र 60 वर्ष का हो जाता है तो उसी 1 तारीख को ही सेवानिवृत्ति हो जाती है। अगर वो 12 तारीख को होता तो 12 तारीख को हो जाती है। अगर वो 28 तारीख को होता तो 28 तारीख को, 29 तारीख को सेवानिवृत्ति हो रही हो और 30 तारीख का महीना है तो उसे 1 दिन पहले सेवानिवृत्ति कर दी जाती है, जबकि शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं होता है। शिक्षक अगर 30 जून तक सेवानिवृत्त हो गया तो हो गया, अगर जुलाई का महीना वो प्रयोग कर लेता है तो उसे अगले सत्र का सत्र लाभ दे दिया जाता है। समझिए, एक व्यक्ति 11 महीने नौकरी कर लेता है सत्र लाभ पर और एक व्यक्ति 1 दिन नौकरी नहीं कर पाता है। तो इसमें 2 चीज होनी चाहिए। हाई कोर्ट जो लोग गए हैं वो रिट पर विशेष बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन मेरा भी सुझाव है कि जब वो अधिवक्ता गणों से बातचीत करें तो ये सुझाव रखें कि शिक्षक को सत्र लाभ मिलता है लेकिन शिक्षा मित्र को नहीं। क्यों? समान कार्य और समान वेतन देने में नाकाम सरकार, समान योग्यता समान पोजीशन पर, जबकि बड़ी तादाद में उनके साथ भर्ती हुए शिक्षक टेट पास नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में टेट पास शिक्षा मित्र, योग्य शिक्षा मित्र, उनको उनके बराबर सेवानिवृत्ति का भी वक्त नहीं दिया जाता। ये सब चीजें बड़ी हास्यास्पद है। सरकार कैसे 2 तरफा काम करती है, एक ही जगह काम करने वाले लोगों को डबल गेम कैसे खिलाती है, उसके क्या रीजन है? आखिर सरकार ये दोहरा चरित्र कैसे बना लेती है? सरकार के सामने सवाल होता है अपने सभी नागरिकों को समान अधिकार देना,
लेकिन शिक्षा के मामले में सरकार समान अधिकार नहीं दे रही है। समान काम तो ले रही है लेकिन समान वेतन नहीं दे रही है। समान काम तो ले रही है लेकिन समान अधिकार नहीं दे रही है। भाई, शिक्षकों को अगर सत्र लाभ है तो शिक्षा मित्रों को क्यों नहीं? इस पर बोलते क्यों नहीं? एक बड़ी उपलब्धि है। ये कछोना ब्लॉक है हरदोई की, वहां के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मिश्रा जो 59 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। इसी वर्ष उनकी सेवानिवृत्ति है। तो वो फिर परेशान होकर हाई कोर्ट की शरण में चले गए। लखनऊ हाई कोर्ट में ये रिट एक्सेप्ट हुई तो सुनवाई हुई, और सुनवाई में जज साहब ने ये नोटिस दिया है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद को कि आप आइए और काउंटर एफिडेविट दाखिल कीजिए कि आखिर क्यों नहीं। अब सरकार अपना एफिडेविट दाखिल करेगी, सरकार बताएगी कि क्या हुआ। तो फिलहाल ये तय है कि शिक्षा मित्रों को ये बड़ी राहत होगी अगर 62 वर्ष उम्र हो जाती है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव सरकार में ये सारी चीजें लागू हो गई थी, 62 वर्ष उम्र भी हो गई थी, परमानेंट भी हो गए थे। लेकिन 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट से ये रिवर्ट किए गए तो पहले तो 10,000 रुपया मानदेय हो गया, फिर उसके कुछ समय बाद एक आर्डर आ गया कि इनकी उम्र 60 वर्ष कर दी जाए। ये तब तत्कालीन बेसिक शिक्षा निदेशक रहे, उन्होंने ये आर्डर नया जारी कराया। अब आप सोचिए कि शिक्षा मित्रों को हर वक्त सरकार परेशान करती रही, परेशान करती है और परेशान कर रही है। एक ही विद्यालय में 2 लोग पढ़ा रहे हैं, एक शिक्षा मित्र और एक शिक्षक। शिक्षक 62 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होगा, शिक्षा मित्र 60 वर्ष बाद होगा। शिक्षक अगर 62 वर्ष की आयु पूरी करते करते अगस्त तक पढ़ाते पढ़ाते चला जाता है, सितंबर चला जाता है, जुलाई चला जाता है, तो उसे पूरे सत्र लाभ मिलता है, लेकिन शिक्षा मित्र को नहीं। शिक्षा मित्र अगर 28 तारीख को रिटायर्ड होगा तो 28 तारीख को विभाग से बाहर कर दिया जाएगा। क्या मजाक बना रखा है, क्या कानून है, क्या नियम है? तो ये सब चीजें चल रही हैं। इन सब चीजों को लेकर आप समझिए। अब देखना यह है क्या